आपने इमरान खान पे बहतान लगाया है, आपने झूठ बोला है लोगों को। मैंने कोशिश की आपसे कांटेक्ट करने की और आपको बुलाने की, लेकिन आपके कोऑर्डिनेटर शायद मेरी शक्ल देख कर इस बात पे राजी ना हुए कि आप मेरे साथ लाइव बैठे। क़यामत की सुबह तक चैलेंज है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली व्लॉग्स। इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मजहबी अकायद और दीनी इल्म के ऊपर तो कोई बात नहीं होगी, अलबत्ता उनकी सियासी बसीरत, सियासी लाइल्मी और सियासी अकायद का खुल के पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस वीडियो में आखिर तक रहिएगा। मैं ये साबित करूंगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने मुतअद्दिद मरतबा कैमरे के सामने बैठकर चिट्टा झूठ बोला है। मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने लोगों की पगड़ियां उछाली हैं, लोगों के ऊपर बोहतान बांधे हैं। इस वीडियो को आखिर तक आपने देखना है, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहला क्लिप मुलाहिजा फरमाते हैं इंजीनियर साहब का ये वाला। लेकिन जिन साथियों ने उसूलों पे कंप्रोमाइज नहीं किया ना, सैयद तरफ कितनी नौकरी छोड़ी, आज क्रेडिबिलिटी है, किसी की जुर्रत नहीं आता है। लेकिन जो लोग इब्नुल हक मान जाते हैं ना, सैयद तरफ को भी दिखाया गया था कि ये फला फैमिली चोर है। उसने कहा भाई मैं इंडिपेंडेंटली साबित अगर हुआ तो मैं खबर दूंगा, अदरवाइज मैं आपका अलग आदमी बनूंगा। इमरान रियाज खान साहब बन गए। आप वो कह रहे हैं, वो क्यों चीख रहे हैं बार बार? आपने मैं बताया था कि चोर है, तो मैं इमरान रियाज मेरा स्टूडेंट है, मैं उससे पूछूंगा तुम्हें जब इन्होंने बताया था तो तुमने तहकीक क्यों नहीं की? इनके कहने पे मान लिया। तो आज इस तकलीफ से गुजर रहे हो ना, तो ये तकलीफ तुम्हें इसलिए काटनी पड़ी कि तुमने लोगों की जिंदगी वनरेबल की, झूठी खबरें चला के हुबुल वतनी के नाम पे। आज वही हुबुल वतनी का कुत्ता तुम्हें काट गया। तो भाई ये तो होगा, ऐसा तो होगा। इसे हम तो नहीं किसी के आलाकार बनते ना, उस जमाने में ना, आज जो सच्चाई हो हम करेंगे। इंजीनियर साहब, आपकी बातों का मैं जवाब दूं उससे पहले मुझे ये बताएं कि ये आपके सीने पे पाकिस्तान का परचम किसने लगा दिया? सारी जिंदगी आप कैमरे के सामने रहे, कभी हमने परचम नहीं था देखा। ये परचम किसने लगाया? इंटरव्यू से पहले हम ना बड़ी बारीक बीनी से चीज़ों को देखते हैं इंजीनियर साहब। ये परचम कहाँ से आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीरें देखें जरा, सारी तस्वीरें देखें। शहबाज शरीफ ने सारी जिंदगी कभी यहाँ बैज नहीं था लगाया पाकिस्तानी परचम का। जिस दिन उन्हें वजीर आजम का कलमदान दिया गया, साथ ये परचम भी दिया गया, सीने पे लगाओ। काकड़ साहब कभी नहीं लगाया। वजीर आजम का कलमदान लेते हुए उन्होंने साथ में ये बैज भी ले लिया लगाने के लिए। यार बुरी बात नहीं है, आप लगाएं, मैं भी लगाऊंगा, अच्छी बात है। सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जिन्हें ये शक गुजरता है कि पाकिस्तानी हमारी हुब्बुल वतनी पे शक करते हैं, लिहाजा हम यहाँ पे परचम लगाएंगे तो मुहिब्बे वतन साबित होंगे। इथोपिया में बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे आप, जो सीने पे परचम लगाया आपने। पाकिस्तान में बैठे उर्दू में बात कर रहे हैं, ठीक है पाकिस्तानी आप, यहाँ क्यों लगाना पड़ा? इमरान खान क्यों नहीं लगाते? कायद आज़म क्यों नहीं थे लगाते? अल्लामा इकबाल क्यों नहीं थे लगाते? सर सैयद अहमद लियाकत अली खान जितने बड़े क्यों नहीं थे लगाते? क्यों नहीं लगा रहे? क्यों ये झंडा लगा करके लोगों को बताने की कोशिश की जाती है कि मैं मुहिब्बे वतन हूँ? अब आता हूँ आपकी बातों के ऊपर। आपने कहा अरशद शरीफ लोगों की पगड़ियां उछालता है। अरशद शरीफ साहब ने जो अपने जमाने में गुल खिलाए हैं, उनको जब वो ARY पे बैठ के दूसरे लोगों की पगड़ियां उछालते थे, उसको तुमको साथ नहीं थी, याद आती? आज उन सबके साथ क्या हो रहा है? इमरान रियाज, हकीकत टीवी, ये लोग क्या करते रहे? आप ही नहीं साथ। मोहित पीरजादा ने तो खुद मतीउल्लाह जान को हाईकोर्ट के अंदर कहा कि हम लोग इनके आलाकार बने रहे, तो भुगतो ना सदा। तुमने तो लोगों की पगड़ियां उछाली थी ना, तो आज तुम फिर मुकाफाते में तुम्हारे साथ में बोहतान लगाया आपने उसके ऊपर। जिस शख्स के सर में गोली मार के दयारे गैर में उसे शहीद कर दिया गया, उसकी बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया गया, बजाय आप कातलों के ऊपर तनकीद करें, आप ये कह रहे हैं अरशद शरीफ ने गुल खिलाए थे। अरशद शरीफ जिंदगी में इंतहाई मेहनत और कड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इतनी बड़ी बड़ी फाइलें लेके टीवी पे बैठता था और पाकिस्तान के इदारों की बनाई गई रिपोर्ट्स लोगों को दिखाता था कि ये देखें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के नौकरों के अकाउंटों से 16-16 अरब रुपए निकल रहे हैं। मेरा आपको क़यामत की सुबह तक चैलेंज है, जैसे आप कहते हैं ना, क़यामत की सुबह तक, क़यामत की सुबह तक आपको चैलेंज है। अरशद शरीफ का वो बयान दिखाएं जिसमें उसने झूठ बोला हो, लोगों से पगड़ियां उछाली हो। इतनी जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थी उसकी कि दुनिया की ऑथेंटिक और बेहतरीन मेकर्स की तरफ से बनाई गई, आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, बिहाइंड क्लोज डोर्स डॉक्यूमेंट्री, तमाम की तमाम अरशद शरीफ की इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करती है। वो इस पाए का जर्नलिस्ट था वो, और आज आप बैठ करके उसे कह रहे हैं कि लोगों की पगड़ियां उछालता था, डिजर्व करता, मरना डिजर्व करता था, वो कत्ल होना डिजर्व करता था। हजारों लोगों के आंसू जिसकी मैयत के साथ शामिल हैं, उनके जज्बात को आप इस तरह ठेस पहुंचा रहे हैं आकर के कैमरे के सामने, ये बातें करके। ये इन्वेस्टिगेशन थी आपकी। उसके बाद आपने इमरान रियाज के बारे में बात की। इमरान रियाज खान साहब बन गए। आप वो कह रहे हैं, वो क्यों चीख रहे हैं बार बार? आपने मैं बताया था कि चोर है, तो मैं इमरान रियाज मेरा स्टूडेंट है, मैं उससे पूछूंगा तुम्हें जब इन्होंने बताया था तो तुमने तहकीक क्यों नहीं की? इनके कहने पे मान लिया। तो आज इस तकलीफ से गुजर रहे हो ना, तो ये तकलीफ तुम्हें इसलिए काटनी पड़ी कि तुमने लोगों की जिंदगी वनरेबल की, झूठी खबरें चला के हुबुल वतनी के नाम पे। आज वही हुबुल वतनी का कुत्ता तुम्हें काट गया। तो भाई ये तो होगा, ऐसा तो होगा। इसे हम तो नहीं किसी के आलाकार बनते ना, उस जमाने में, आज जो सच्चाई हो हम करेंगे। सबसे पहले तो आपने
झूठ बोला कि वो आपका स्टूडेंट है। आपकी वीडियो देखने से कोई आपका स्टूडेंट नहीं हो जाता। मैंने इन्वेस्टिगेशन करके इमरान रियाज से बाकायदा तौर पे ये बात पता करवाई है कि वो कोई आपका स्टूडेंट नहीं था। आपकी वीडियो एक आध देखी होगी, उसने 2-4 मरतबा आपकी फ़ोन पे बात हुई है। हाँ, जब आप पे पर्चे हुए थे तो उसने मजम्मत की थी इस चीज़ की। स्टूडेंट कैसे हो गए? मेरे फेसबुक पेज के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है मेरी, जिसको 10 मिलियन लोग देख चुके हैं, करोड़ों लोग देखते हैं मेरी वीडियोस को। तो क्या वो सारे मेरे स्टूडेंट हो गए? मैं भी उनको इल्म देता हूँ, मैं भी उनको बताता हूँ ये चीज़ ऐसी होने वाली है, ये चीज़ ऐसी हुई है, तो मेरे सारे स्टूडेंट हो गए? आपका इमरान रियाज कभी स्टूडेंट नहीं रहा। चैलेंज है क़यामत की सुबह तक आपको कि आप आके ये बात साबित करें कि आपसे आकर के इमरान रियाज पढ़ता रहा है। दूसरी बात, आपने कहा इमरान रियाज ने झूठी खबरें चलाई। क़यामत की सुबह तक आपको मेरा चैलेंज है, इमरान रियाज की झूठी खबर आकर के हमें बताएं। बहतान लगाया है आपने इमरान रियाज के ऊपर, और फिर आपने कहा तलत हुसैन क्रेडिबल सहाफ़ी है। लेकिन जिन सहाफियों ने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ना, सैयद तलत हुसैन कितनी लोग नहीं छोड़ी, आज क्रेडिबिलिटी है, किसी की जरूरत नहीं आता है। लेकिन जो लोग इब्नुल वक्त मान जाते हैं ना, सैयद तलत हुसैन को भी दिखाया गया था कि ये फलां फैमिली चोर है, उसने कहा भाई मैं इंडिपेंडेंटली साबित अगर हुआ तो मैं खबर दूंगा, अदरवाइज मैं आपका अलग करूंगा। उसकी क्रेडिबिलिटी है। जरा ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। थ्रू साहब ने उनसे मुलाकात की, कुछ धर्मेंद्र साहब ने उनसे मुलाकात की, शबाना आजमी साहबा से मुलाकात हुई, चले वो भी मान लिया। फिर शबाना आजमी साहबा के साथ स्टील के बहुत बड़े टाइकून से भी मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर और खबरें जो है वो हर तरफ फैली हुई है। हिंदुस्तान के अपने मीडिया के अंदर भी, हमारे मीडिया ने भी उसको टेकअप किया। फिर इटली से कोई साहब आए थे मिलने के लिए, हमने ये भी खबरें कहीं पर देखी हैं, जिन के साथ आपकी बातचीत चलती रही रात के कुछ पहर, उनके साथ बातचीत आपने की, किस मामले पर की हमें इसका इल्म नहीं है। फिर ये भी खबरें मैंने क्योंकि देखी है कि जो स्टील के टाइकून है हिंदुस्तान के बड़े, उनकी 2 गाड़ियां शायद ऑफिशियल जो कारवान है उसके साथ साथ उसके आगे पीछे घूमती फिरती रही। ये वो मामलात हैं जिससे ये शक गहरा होता चला जाता है कि रियासत के बिजनेस के साथ आप अपना काम भी चलाना चाहते हैं। मैं शक की बात कर रहा हूँ, यकीन की बात नहीं कर रहा, इसकी वजाहत देने की जरूरत है। कौन लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकात हुई? फिर जी टीवी के सीईओ से आपकी मुलाकात होती है। अब जी टीवी वाले कौन है देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने चैनल पाकिस्तान के अंदर शायद जिंदगी के नाम से शुरू करना है और वह मुंबई हम शुरू करेंगे। तो हिंदुस्तान की वैसे क्या व्यवहार कम थी कि अब आप हिंदुस्तान की तरफ से एक चैनल भी शुरू करना चाहते हैं। उनके मीडिया से मैं खबरें आपको लेकर दे रहा हूं, इसकी वजाहत की जरूरत है। ये जब तमाम चीजें सामने आती हैं तो लगता यह है कि बाहमी ताल्लुकात जो है उसके अंदर जाती वफादात का जाविया। ये क्रेडिबिलिटी है तलत की, जिसके बारे में आपने कहा कि वो इल्ज़ाम नहीं था लगाता। उसने सरेआम टीवी पे बैठ के नवाज शरीफ को रॉ के साथ मिला दिया, इंडियन एजेंट बना दिया। ये बोल दिया लोगों को कि नवाज शरीफ के इंडिया में कारोबार हैं, इंडिया के चैनल पाकिस्तान के अंदर शुरू कर रहा है। तो सब सहाफ़ियों ने ये रिपोर्ट की। आपकी तहकीक के अंदर फ़र्क है। तहकीक समझते हैं ना, आपकी नहीं है, आपने तहकीक नहीं की ठीक तरीके से। और उसके बाद आपने कहा इमरान रियाज इब्नुल वक्त है। इब्नुल वक्त होता ना तो 5 महीने कैद तन्हाई बर्दाश्त न करता, जिस्म लागर ना करवा देता, जबान अपनी ना लड़खड़वा देता। इब्नुल वक्त होता ना तो रजीम चेंज के बाद कसीदे पढ़ना शुरू कर देता आपकी तरह, इमरान खान की मुखालफत करने लगता आपकी तरह। इब्नुल वक्त कौन है, जरा ये वीडियो मुलाहिजा फरमा। अब तो मेरा ख्याल है जो मुल्क की सूरत हाल है, तो मैंने तो देखे वो फिल्म बदी, उस वक्त मेरे जुमले पता नहीं अल्लाह ने जुबान से निकाले, उनको शर्फ कबूलियत हुआ कि अब ये लोग काबे की छत पे भी खड़े होंगे कि हमारी आने वाली नस्लों में भी कोई पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगा, तो शायद कोई अवाम मान ले। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अवाम में जितनी नफरत आई है ये अब निकल सकेगी। अब लोग चौक चौराहों में होटलों में बैठ के चाय पीते हुए, खाना खाते हुए सरेआम फौज को गालियां दे रहे हो, और ये बड़ा खतरनाक मामला। किसी मुल्क की तबाही का आगाज ये है कि उसकी फौज से उसकी अवाम नफरत करना शुरू करते हैं। और इसमें मुजरिम इमरान खान साहब नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने इतना आसान गलती की। इमरान खान साहब तो रिएक्ट कर रहे हैं ना, ये तो होता है फिर इस तरह के कामों में भाई। और खुद एक्स आर्मी चीफ ने आखिरी तकरीर में क्या कहा है कि हमारी फौज सबसे ज्यादा कुर्बानियां देती है और गालियां भी खाती है। तो हमने सोचा कि इसकी रीजन ये है कि हम लोग पॉलिटिक्स में लुच फ्राई करते हैं, आंदा से नहीं करेंगे। यानी उन्होंने भी माना कि ये हमारी गलती की वजह से हमारे साथ हो रहा है। उस शख्स के ऊपर जिसने यूएनओ के अंदर बेहतरीन तकरीर की, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया, उस शख्स के ऊपर जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर इतनी ताकतवर आवाज उठाई कि कभी किसी मुसलमान को कुरान नहीं उठाई, और उसका रिजल्ट ये निकला कि 15 मार्च हर साल में इस्लामोफोबिया के हवाले से एक दिन करार दे दिया गया। उस शख्स के ऊपर जिसने आज से 10 साल पहले इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वहां पे सलमान रुश्दी आया हुआ है और वो गुस्ताखे रसूल है, मैं ऐसे फॉर्म से खिताब नहीं करूंगा। अब उस शख्स को भी अपने इश्क रसूल का सर्टिफिकेट इन जाहिल मौलवियों से लेना पड़ेगा, इन जाहिल पॉलिटिशियन से लेना पड़ेगा। ये है इब्नुल वक्त, इमरान की तारीफ में कसीदे, और फिर जब घेरा तंग हुआ तो इमरान बुरा हो गया, इमरान की मुखालफत शुरू। इब्नुल वक्त इसे कहते हैं। अब मैं दिखाता हूं इंजीनियर साहब की आपको एक और वीडियो, जरा
मुलाहिजा फरमाएं। ये बात देखो, जब आप ये एक बात सुनो, जब आप ये क्लेम करते हो कि मैं इस सिस्टम से निकलूं, ये सीधी कैसे कि मैं ये बात करूं कि मैं चंदा बुक नहीं ले रहा, कल को नजर आ जाए कि मैंने करोड़ का चंदा लिया और मैं कहूं कि जी ये तो फलां मौलवी ने लिया, तो आप मुझे कहेंगे मामा तू तो इज्जत ही निकाल दी, वेल निकले तू झूठिया, तू पूरी इज्जत इस गल ते कमाई सी कि तू एक काम नहीं कर रहा, तो तू यही काम कीता है, ये आप कहेंगे, ये आपका राइट होगा। खान साहब ने जो मॉरल ग्राउंड्स खड़ी की थी ना माजरत के साथ, वो उससे ड्रम से नीचे गिर गए। मतलब खान साहब का मुआवजा उनके मुआवजा तो करना ही नहीं है, पता क्यों नहीं, मुआवजा इसलिए नहीं करना, मुआवजा तो करना ही नहीं है। खान साहब ने क्लेम किया था कि मैं इस अर्थ पे एक फरिश्ता हूं, मुझसे पहले कोई ईमानदार लीडर नहीं आया, ये उनके क्लेम्स थे। हम उनको नवाज शरीफ और बेनजीर और उसमें वो फेल है, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड, जी जी बिल्कुल अपने म्यार के तहत वो बिल्कुल बेनजीर से कंपेयर करके नहीं करेंगे, उनको एब्सोल्युटली उनमें देखेंगे और उसमें वो फेल है, सीधी सी बात। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड, जी जी बिल्कुल अपने म्यार के तहत वो बिल्कुल एक नाकाम इंसान है। और क्या लगता है कि कोल और जो जनाब आपने इस वीडियो में इमरान खान पे बोहतान लगा दिया। क़यामत की सुबह तक मेरा आपको चैलेंज है, आप इमरान खान का वो बयान हमें ला करके दिखाएं जिसमें इमरान खान ने ये कहा हो मैं प्लेनेट अर्थ के ऊपर फरिश्ता हूं, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, लोगों से आकर के माफ़ी मांगूंगा। अगर आप नहीं कर सकते तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में लोगों से माफ़ी मांगें, इमरान खान से माफ़ी मांगें कि आपने उस पर बोहतान लगाया है। आपने कहा, इमरान खान ने कहा कि मुझसे पहले कोई ईमानदार लीडर नहीं आया। क़यामत की सुबह तक आपको चैलेंज है, आप आकर के इमरान खान का वो बयान दिखाएं जिसमें उसने कहा इमरान खान ने इनकी चोरियाँ बताई हैं, उसने ये नहीं कहा कि मुझसे पहले कभी कोई लीडर नहीं आया। क़यामत की सुबह तक चैलेंज है, वो वीडियो ला के दिखाएं जिसमें इमरान खान कहता है मेरे से पहले कोई ईमानदार लीडर नहीं आया। आपने इमरान खान पे बोहतान लगाया है, आपने झूठ बोला है, लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। आपने फरमाया इमरान खान नाकाम आदमी है, क्रिकेट के मैदान में उतरा तो वर्ल्ड कप लेके आ गया, अस्पताल बनाने का सोचा तो शौकत खानम जैसी दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दी उसने, सियासत में आया तो मुल्क का वजीर आजम बन गया, आज सियासत करे तो मुल्क की 80% से ज्यादा आवाम उसके साथ कर। नाकाम आदमी है, कामयाब कैसे होते हैं, कामयाब कैसे कहते हैं आप? अपनी अगली वीडियो में जरा इसकी भी आप हमारे सामने आकर के वजाहत कर दीजिएगा। आपके मुतअद्दिद झूठ, आपके मुतअद्दिद बोहतान में इस वक्त लोगों के सामने रख चुका हूं। उम्मीद है कि आप अपनी आने वाली वीडियो में इनका जवाब देंगे। मैंने कोशिश की आपसे कांटेक्ट करने की और आपको बुलाने की, लेकिन आपके कोऑर्डिनेटर शायद मेरी शक्ल देख करके इस बात पे राजी ना हुए कि आप मेरे साथ लाइव बैठे, वरना ये सारे सवालात मैं आपसे लाइव करता। मुलाजा फरमाएं इंजीनियर साहब की एक और वीडियो। मैं समझता हूं खान साहब ने जो कुछ किया इसकी वजह से ओवरऑल जो है ना पॉलिटिक्स बदनाम हुई है, क्योंकि ये वाला काम आज तक किसी और पॉलिटिशियन ने नहीं किया कि उसे गिरफ्तार करने पुलिस पहुंचे और वो इस तरह हजार लोगों का बना दे। ये तो पॉलिटिशियंस का पूरा इम्तियाज था कि वो दलेरी के साथ मुकदमा को फेस करते। जरदारी साहब ने 15 साल जेल काटी है, ये मामले वाली बात। हालांकि जरदारी साहब के लिए लड़काना में बैठ के हजारों का मजमा इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं था और उन्होंने कोई गिरफ्तार करके बताता। इस तरह करने से खान साहब ने अपनी इज्जत में कोई इजाफा नहीं किया। मिसालें तो आप नेल्सन मंडेला की देखें जिसने 27 साल ऑलमोस्ट जेल काटी है, आप 27 घंटे के लिए भी तैयार ना हो, तो इससे तो आपके मानने वाले जो है ना वो आपकी जो धमकियां थी ना उसे इस एतबार से लेना शुरू कर दिया उन्होंने कि बस ये आपकी गिदड़ धमकी थी, जब आपको मुश्किल वक्त आया आप तैयार तो कोई नहीं हुए। माशाअल्लाह जनाब, माशाअल्लाह। इंजीनियर साहब ने इमरान खान और जरदारी को आपस में कंपेयर कर दिया, कह रहे हैं उसने 20 साल कैद काटी है। आपको पता है जरदारी की दौलत क्या है? आसिफ अली जरदारी के पास 1.8 बिलियन डॉलर्स हैं जो डिक्लेयर्ड असासे हैं, इंटरनेशनल दुनिया को पता है, जो बेटों की, बच्चों की, नौकरों की बेनामी जायदादें, तखानों में पैसे उसको छोड़ दें। ये कितनी बड़ी दौलत है आपको अंदाज़ा है? 36,000 करोड़ से भी ज़्यादा। इंजीनियर साहब रोज़ाना 1 करोड़ रुपए की दिहाड़ी आप लगाएं और 100 साल तक जिंदा रहें, तब जा करके आप 36,000 करोड़ कमाएंगे। और जरिया मुआश पता है क्या है? एग्रीकल्चर, ठिपर, मूली, टिंडा बेच कर ये पैसे बनाए गए हैं। कौन सा एग्रीकल्चर का बिजनेस है पाकिस्तान में जो 36,000 करोड़ कमा करके देता है? 20 साल कैद नहीं, 120 साल कैद डिजर्व करता था ये आदमी। आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने सामने बंदे खड़े कर दिए। कौन सा बंदा इमरान खान ने सामने खड़ा किया था जिसको वो तनख्वाह देता था? वॉलंटियर थे, पाकिस्तानी थे, अपनी आखिरी उम्मीद को इनके हाथों मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे, जिन्होंने गोलियां चलाई उसके ऊपर, जिन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर उसे कत्ल करने की साजिशें की। जब आते थे लोग खड़े हो जाते थे सामने आकर के। आम आदमी थे, आम पाकिस्तानी थे। इमरान खान सामने ला करके खड़े करता था इन लोगों को। वो तो कहता था मेरा बैग तैयार है, अवाम नहीं मान रही, इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? आपने सारी जिंदगी हुसैनियत के ऊपर बात की, मुर्दा यजीद को लान तान किया आपने। पता ना कब्र से आके FIR नहीं करवा सकता, कब्र से आके गायब नहीं करेगा। जिंदा यजीद के बारे में कभी को बात नहीं की आपने। जो जुल्म, फाशिज्म,
बदमाशी इस मुल्क के अंदर जारी है, उसके ऊपर कभी आपने बात नहीं की। इंजीनियर साहब, आज तक हम आपके बारे में कभी नहीं बोले, लेकिन जिस नैरेटिव, जिस नज़रिए के लिए आज 16,000 लोग दहशतगर्दी की FIR भुगत रहे हैं, जिसके लिए हमारे लीडर ने जिस्म पे गोलियां खा ली, आज जेल के अंदर कैद है। सिसक सिसक के आज कौम इस हालत को पहुंची है 70 साल में कि आज भी आटे की लाइनों के पीछे मर रही है अवाम। हम उस नैरेटिव के लिए खड़े हैं और इस नैरेटिव के खिलाफ अगर आप बात करेंगे ना, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। ए होंदी जे फकी, एनू कहंदे जे फकी। इंजीनियर साहब, आप जो काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको तरक्की दे उस काम में, लेकिन अगर इमरान खान जैसे शख्स का कंपैरिजन आप इन चोरों, मुजरमों, लुटेरों, बदमाशों, गुंडों के साथ करेंगे ना, तो हम अपना फ़र्ज समझेंगे आवाम को सच बताना और ये बताना कि इंजीनियर साहब क्या क्या झूठ बोलते हैं लोगों के सामने आकर के। ये आपके झूठ थे जो मैंने लोगों को बताए। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आइंदा झूठ बोलने से परहेज़ करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।